जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अपनी एमपीजीके में ये चौ 5वीं क्लास है और ये वन मध्य प्रदेश वनों की स्थिति की दूसरी क्लास है। ठीक है। कल अपन लोगों ने 17 क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें से अपन ने पहला एक क्वेश्चन और कवर किया था 17 जिसका आपको आंसर बताया गया था। वो अपना क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में वन की परियोजना प्रदेश के किस के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ हुई? विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ हुई। इससे विश्व बैंक से, उसका आंसर बॉम्बे था, बी। ठीक है। ओके। तो जैसा कि अपन लोगों ने मध्य प्रदेश जीके में, आज 5वीं क्लास है और तो ये वनों पे आधारित क्लास है। कल अपन लोग राष्ट्रीय उद्यान, मतलब जो एमपी में उद्यान है उनकी क्लास लेंगे, मतलब सिर्फ आपको उद्यान के बारे में ही पढ़ाएंगे। इसमें आज अपन लोगों ने वृक्ष को ज्यादातर कवर किया है, मतलब जो एमपी में वृक्ष हैं, पौधे पेड़ हैं, जो अपने किस चीज के लिए क्या उपयोग होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, किस चीज से क्या कब कब बनाए गए थे, वो सब चीजें हैं। ये अपनी क्लास हॉस्पिटल असिस्टेंट और इसके लिए एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पन्नों में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें से। ठीक है। और एमपी पीएससी, और मतलब आप लोग देख सकते हैं इसमें साथ साथ हमने करंट अफेयर्स के भी जो क्वेश्चन अपडेट हुए हैं या कुछ आगे बढ़े हुए हैं उनको भी हमने कवर अप किया हुआ है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए क्लास को और देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला अपना क्वेश्चन है, सगुना के लिए औसतन कितनी वर्षा होनी चाहिए? आपसे पूछा गया है सगुना के लिए औसतन कितनी वर्षा होनी चाहिए। तो अपना पहला ऑप्शन है 25 से 75 सेंटीमीटर, या 75 से 125 सेंटीमीटर, या 125 से 200 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखो, सगुना के लिए 75 से 125 सेंटीमीटर, कितनी? 75 से 125 सेंटीमीटर। अब सगुना किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? सगुना काली मिट्टी पाया जाता है। देखो इस चीज़ को समझो, सगुना किस मिट्टी में जाता है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में? काली मिट्टी। सगुना कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी में ज्यादातर अधिकतर पाया जाता है। जैसे ब्लैक सोल्ट है। ठीक है। इसको देखो, हमने कल बताया सगुना का वैज्ञानिक नाम टेक्नोग्लोनिसेर। यह उष्ण कटिबंधीय अरण्य पड़पाती है। वनों का स्थान मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन क्षेत्र 17.8% प्रजाति का है। हमने कल भी बताया 17.8 प्रजाति का है। इसमें होशंगाबाद सर्वश्रेष्ठ सगुना प्रसिद्ध है। हाल ही में सगुना को जब जो क्या सगुना लोग काटते थे, तो सगुना में हाल ही सरकार ने क्या किया, मध्य प्रदेश सरकार ने जंगलों में घनत्व बढ़ाने के सगुना अवैध कटान रोकने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन मॉनिटरिंग प्रणाली को मजबूत किया है। मतलब सैटेलाइट और ड्रोन प्रणाली के कारण सगुना को काटने से रोका गया है। ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, सागौन के वृक्ष में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सागौन के वृक्ष में किस प्रकार की मिट्टी बताया? सागौन के वृक्ष में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। सागौन के वृक्ष में कौन सी मिट्टी? कौन सी मिट्टी? सॉरी, काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? सॉरी, इसमें लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, और दमोल मिट्टी है, और काली मिट्टी है। ठीक है। ये इतनी मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी होती है इसमें? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। हम्म। क्वेश्चन नंबर तीसरा, साल के वृक्ष प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? साल के वृक्ष किस मिट्टी में पाए जाते हैं? काली मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, दमोट मिट्टी में, या कछारी मिट्टी में? तो ये पाए जाते हैं लाल पीली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं? लाल पीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है। लाल पीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है। साल के वृक्ष मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी बघेलखंड प्रदेश के सबसे ज्यादा मिलते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बघेलखंड में। किसमें? बघेलखंड में। बघेलखंड में। कहाँ पे पाए जाते हैं? बघेलखंड में। बघेलखंड में साल के वृक्ष सबसे ज्यादा पूर्वी हिस्से यानी भूमि में पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सी मिट्टी थी? लाल पीली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? लाल पीली मिट्टी होती है। तो साल के वृक्ष प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? बघेलखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? बघेलखंड में। कौन से खंड में? बघेलखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसवा देखिए, साल के वन अत्यधिक सघन घने होते हैं क्योंकि? साल के वन अत्यधिक होते क्योंकि यहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक 125 से अधिक होती है, 125 सेंटीमीटर से कम होती है, 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आपसे पूछ रहा है
साल के वन अत्यधिक सघन होते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा होती है? उसका उत्तर क्या है? 125 सेंटीमीटर से या अधिक। ठीक है, उसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए, 125 सेंटीमीटर से या अधिक से। ठीक है। जहां जहां पानी ज्यादा गिरेगा वहां पेड़ बहुत घने और पास पास बनेंगे। साल के पेड़ों को बढ़ाने के लिए 125 से अधिक भारी वर्षा की जरूरत होती है, इसलिए इसके जंगल बहुत सघन और आकृतिक होते हैं। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जहां पानी ज्यादा बरसेगा वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा, हरियाली ज्यादा हो। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखो। साल के दिन होते हैं 125 से अधिक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। साल के वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किस काम में किया जाता है? घरों में, कई घरों को बनाने में, कागज बनाने में, कीमती सामान बनाने में, या रेलवे के स्लीपर बनाने में? तो इसका उत्तर क्या है? रेलवे के स्लीपर बनाने में। किसमें किया जाता है? रेलवे के स्लीपर बनाने में। किस बनाने में किया जाता है? रेलवे के स्लीपर बनाने में। ठीक है। अब देखो, साल की लकड़ी बहुत कठोर और मजबूत होती है। क्या होती है? जो साल की लकड़ी होती है वह कठोर और मजबूत होती है। ये पानी में सड़ने वाली नहीं होती। मतलब ये पानी में डालो तो सड़ती नहीं है। क्या नहीं होती? सड़ती नहीं है। इसमें खूबी कारण है, सबसे बड़ा उपयोग रेलवे के स्लीपर, रेलवे की जो अपने देखो रेलवे की जो पटरियां होती हैं, पटरियों में जो बीच में ऐसे बिछे रहते जो आपने देखा होगा। अब तो शायद वो सीमेंट वाले उससे पहले ये लकड़ी वाले लगते थे, तो उसमें पहले साल की लकड़ी का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता? साल की लकड़ी का उपयोग होता था। ट्रेन की पटरियों में लगते थे। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? रेलवे के स्लीपर बनाने में। इसमें है रेलवे के स्लीपर बनाने में। बांस के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक होती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, या उपरोक्त में से सभी? तो बांस के लिए 75 सेंटीमीटर वर्षा या कम वर्षा वाले क्षेत्र, 75 सेंटीमीटर या कम वर्षा वाले क्षेत्र, 70 सेंटीमीटर या कम वर्षा वाले क्षेत्र, 70 सेंटीमीटर या कम वर्षा वाले क्षेत्र। समझा गया जी? बांस के लिए कितनी सेंटीमीटर वर्षा उपलब्ध होती है? 75 सेंटीमीटर या कम वाले क्षेत्र। ठीक है। देखो, बांस कम वर्षा से उत्पादित आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी पानी की जरूरत नहीं हो। मतलब बांस क्या है, पानी की जरूरत कम होती है, वो जल्दी उग जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 मोदी जी। बांस का मुख्यतः उपयोग किस उद्योग में होता है? खेतों की बाड़ उगाने, बाड़ लगाने में, पतंग उद्योग में, या कागज बनाने में, या घर बनाने में? तो बांस का उपयोग किसी कागज बनाने में। किसका उपयोग होता है? कागज बनाने में। किसमें होता है? कागज बनाने। ठीक है। अब देखो, वैसे तो बांस का उपयोग टोकरी, सूपा वगैरह, डलियां वगैरह में उपयोग होता है, टोकरी बनाते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है। बांस से एक खास तरह का गाढ़ा पदार्थ बनता है जिसे लुगदी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुगदी। जो पेपर तैयार कहते हैं, बांस के जो पदार्थ निकलता है, इसके उसमें कौन सा लुगदी निकलता है? क्या निकलता है? लुगदी से हम पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। इसमें से लुगदी नामक वो निकलता है। लुगदी से क्या बनता है? पेपर। क्या बनता है? पेपर। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पल्प, PULP। ठीक है। ठीक है, जिसे पल्प कहते हैं। ठीक है। इसका बांस का उपयोग किसके कागज बनाने में किया जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25वां। बांस से अखबारी कागज बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बांस से अखबारी कागज बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? नेपाल नगर में है, भोपाल में है, कटनी में है, या बीना में है? तो कहाँ पे है ये? नेपा नगर में। कहाँ पे? नेपा नेपा नगर में। कहाँ पे? नेपा नगर में। तो नेपा नगर में। कहाँ पे? नेपा नगर। ठीक है। नेपा नगर में कहाँ पे? अब जी कहाँ पे पड़ता है? ये बुरहानपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले में। कहाँ पड़ता है? बुरहानपुर जिले में। नेपा नगर कहाँ पड़ता है? बुरहानपुर जिले में पड़ता है। जैसे बांस के अखबारी का प्रसिद्ध के लिए सरकारी कारखाना है। कहाँ पे है? सरकारी कारखाना क्या है? गवर्नमेंट फैक्ट्री। ठीक है। समझ आ गई थी? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। बांस से अखबारी कागज बनाने के लिए कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? नेपा नगर। नेपा नगर कहाँ है? बुरहानपुर में। कहाँ पे? सरकारी कारखाना। क्या है? सरकारी कारखाना। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 26 देखो। मध्य प्रदेश
किन स्थानों पर बांस पाया जाता है? बालाघाट व बैतूल में, जबलपुर व सिवनी में, या मंडला व सागर में, उपरोक्त में से सभी। तो देखो, बालाघाट बैतूल में भी पाया जाता है, जबलपुर सिवनी में पाया जाता है, मंडला व सागर, तो उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी, या तुमसे पूछे किन स्थानों पर पाया जाता है, देखो बालाघाट, बैतूल, जबलपुर व सिवनी, मंडला व सागर, उपरोक्त में से सभी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिले जैसे बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला और सागर बांस में बहु बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उपरोक्त में से सभी क्या है? उपरोक्त में से सभी, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। वैज्ञानिक दृष्टि से बांस वास्तव में क्या है? पेड़ है, पौधा है, घास है, या बेल है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से वास्तव में बांस क्या है? घास है। क्या है? घास है। क्या है? घास। इसे पेड़ ना समझ बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टि से बांस कोई पेड़ या पौधा नहीं बल्कि एक सघन घास है। कौन सी घास है? सघन घास। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सघन घास, तो आपको भैया हमने तो यार वो घास पढ़ा था, सघन घास बोलते। क्या बोलते? सघन घास है। क्या है? सघन घास, या उत्तर नंबर 7। ठीक है, तो कोई पेड़ बोल देता, कोई पौधा लिख देता, कोई बेल लिख देता। जैसे अब कोई यार ये तो पेड़ है, पौधा है, पौधा तो हो नहीं सकता, पेड़ हो नहीं सकता, बेल हो नहीं सकते, तो क्या घास ही होगा? घास मतलब ऐसी छोटी बढ़ गई, वो बड़ी कड़क घास हो गई, लंबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। निम्न में से किन जंगलों के किन निम्न में से किन जिलों के जंगलों से खैर की लकड़ी प्राप्त होती है? शिवपुरी, श्योपुर, गुना, या उपरोक्त में से सब। तो निम्न में से इन लोग खैर की लकड़ी अपनी शिवपुरी में पाई जाती है, श्योपुर में पाई जाती है, गुना में पाई जाती है, तीनों में मतलब उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर क्या है? दा। अब देखो, खैर की वृक्ष मध्य प्रदेश के उत्तरी और शुष्क इलाकों में जैसे शिवपुरी, श्योपुर और गुना जिलों के जंगलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उत्तरी और शुष्क इलाकों में। कौन से जिलों में? उत्तरी और शुष्क इलाकों। ठीक, उत्तरी और शुष्क इलाकों में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो। खैर वृक्ष से संबंधित निम्न तत्वों में से क्या असत्य या गलत है? इसका उपयोग चर्म शोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, यह पाचन के लिए औषधि के रूप में उपयोग होती है, इससे कत्था बनता है, यह वस्तुएं रंगाई के काम आता है। देखो, इसका उत्तर है खैर वृक्ष मुक्ता चर्म शोधन, पाचन और औषधि कत्था बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब इसकी औषधि भी बनती और कत्था भी बनता है इससे। ठीक है, खैर वृक्ष संबंधित निम्न तत्व में से असत्य या गलत है, तो इसका उपयोग संचरण होने के या पाचन के लिए औषधि के रूप में उपयोगी है, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत, मतलब उत्तर ये है। ठीक है, पर ये गलत होता है। इसमें इससे कत्ता बनता है, इससे रंगाई के काम में भी आता है। ठीक है, और सिर्फ उन्हें काम नहीं होता इससे। क्या कत्था सबसे ज्यादा कत्था के लिए खैर का हो तो कत्था के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? कत्था के लिए। तो यह इसमें गलत क्या है? यह वस्तुएं रंगाई के लिए काम आता है, मतलब ये नहीं है इसका। गलत ये है, यह रंगाई के लिए काम नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, इसके ध्यान रखो। उत्तर नंबर इसका दा है, यह वस्तुएं रंगाई के काम में भी आता है। क्या आता है? रंगाई के काम में भी आता है। और जो कंफ्यूज है, एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देख लेना थोड़ा आप लोग। हमें तो रंगाई वाला पता है देखता, चेक कर लेना आप लोग थोड़ा गूगल पे अभी भी। बट हमें इसका पता है कि रंगाई वाला शायद गलत है ना। वस्तु रंगाई से काम होता है, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। बस मैंने इसका काम कत्था के लिए होता है। किसके लिए होता है? कत्था के लिए होता है। ये सुंदर मंदिर है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग कत्था का बनाने में किया जाता है। खैर का वृक्ष का काम चरण सूजन के लिए, रंगाई काम सबसे जरूरी, पान लगाने, कत्था बनाने मध्य प्रदेश शिवपुरी में। अब कत्था या रंगाई का उपयोग भी तो होता है, समझ रहे हैं? तो कंफ्यूजन में है जो, पर इसका कत्था बनता है, ये क्लियर है ना। थोड़ा देख लेना आप उसको, थोड़ा हाईलाइट करो करो उसको, हमें थोड़ा समझ लेना है, थोड़ा हमें डाउट नहीं है। दो गोला लगा रहे हैं बीच में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना आप लोग उसको, फिर कमेंट बॉक्स में बता देना कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, जैसा भी आपको लगे थोड़ा बता देना, कमेंट में डाल देना इसका आंसर जो भी हो, तो हमें कन्फ्यूजन है ये वाला आप लोग बता देना। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना आगे चलते हैं, 30वां देखते हैं। मध्य प्रदेश में लाख
लैक या लैक बनाने का एकमात्र सरकारी कारखाना कहाँ है? उमरिया में है, गढ़रवाड़ा में है, शहडोल में है, पिपरिया में है। तो इसका क्या है? उमरिया। क्या है? उमरिया। क्या है इसका? उमरिया। क्या है? उमरिया में। वहां पे उमरिया। सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाना प्रश्न, मध्य प्रदेश में लैक इकलौती सरकारी कारखाना जिले कहाँ पे? इकलौती मतलब फर्स्ट। कहाँ पे? उमरिया जिले में। कहाँ पे? उमरिया जिले में। मतलब अपनी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाना प्रश्न है ये। तो कहाँ पे? उमरिया में। ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना, पेपर में आ भी सकता है ये। लाख मुख्यतः किन वृक्षों से प्राप्त होता है? लाख मुख्यतः किन वृक्षों से प्राप्त होता है? पीपल, बबूल, सहतूत, पालसा, कुसुम, अर्जुन, धावड़ा, सूर्यमुखी, खेर, सेनियल, महुआ और हर। तो साल पालसा, लाख मुख्यतः पालसा से। आज जागी समस्या अलग ही रहा है। पालसा से, कुसुम से और अर्जुन से, तीनों से पाया जाता है। ठीक है, उत्तर नंबर इसका क्या है? बा। हर्रा एक, देखो लाख की जो लाख के जो कीड़े होते हैं वे मुख्य रूप से पालसा, कुसुम और अर्जुन जैसे पेड़ पाले जाते हैं। इन्हें इन्हीं से लाख की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 32। प्रदेश में हर्रा अन्य राज्यों को भेजा जाता है, इनका मुख्य उपयोग क्या होता है? औषधि के रूप में, चर्म संशोधन के रूप में, रंगाई कार्यों में या कागज उद्योग में? तो इसका उपयोग होता है चर्म शोधन के रूप में। किसके रूप में होता है? चर्म शोधन के रूप में। बा है इसका उत्तर। क्या है? बा। हर्रा एक बहुत उपयोगी वनोपाज है। क्या है? हर्रा क्या है? वनोपाज है। क्या है? वनोपाज या वनोपज। वनोपज। हर्रा क्या है? वनोपज है। इसका उपयोग दवाई औषधि के मुख्य चर्म चर्म शोधन के लिए, चमड़ी को साफ और पक्का करने के लिए उपयोग किया था। यह मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, बालाघाट और श्योपुर जिलों में खूब मिलता है। कहाँ पे मिलता है ये? कहाँ पे मिलता है ये, इसको ध्यान रखो। ये कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, बालाघाट और श्योपुर। वहाँ पे श्योपुर, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में और श्योपुर में, मध्य प्रदेश के चमड़ा को साफ और पक्का करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे खूब मिलता है। मतलब छिंदवाड़ा, बालाघाट और प्रदेश के हर राज्य में भेजा जाता है। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? चर्म निधन के रूप में होता है। इसका हर रूप वनोपज होता है। क्या होता है? वनोपज होता है। जो कहाँ पे समझते समझते, तो छिंदवाड़ा मिलता है, बालाघाट मिलता है, वहाँ पे मिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन किस प्रजाति के हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस प्रजाति? सगोना के, साल के, नागफनी के या खैर के? तो किसके हैं? सगोना के। किसके हैं? सगोना के। किसके हैं? सगोना के। ऐसे इसीलिए याद रखना, मध्य प्रदेश के वनों का सबसे बड़ा हिस्सा टास सगोना का है, जो कि 17.8% है। कितना है? 17.8, कल बताया था हमने इसको। 17.8%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखो। भिलावा, भिलावा मार्किंग मार्किंग नट किस वस्तु को बनाने का उपयोग किया था? रंगीन कागज बनाने के लिए, लकड़ी उद्योग में, माचिस हुआ तिली बनाने के लिए, स्याही हुआ पेंट बनाने के लिए। तो भिलावा सबसे ज्यादा स्याही और पेंट बनाने के लिए उपयोग होता है। किसके लिए कहता है? स्याही व पेंट बनाने के लिए। स्याही व पेंट बनाने के लिए कहता है। स्याही व पेंट बनाने के लिए उपयोग है। भिलावा का मुख्य उपयोग रूप से स्याही बनाने किया जाता है। पुराने समय में कपड़ों पर कभी न मिटने वाले निशान लगाने धोबी की स्याही इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? धोबी में से इसी का उपयोग करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, भिलावा कैसे स्याही व पेंट बनाने के लिए। भिलावा से एवं स्याही पेंट बनाने का प्रदेश एकमात्र कारखाना कहाँ है? सिवनी में है, छिंदवाड़ा में, होशंगाबाद में, हरदा में। किसमें है? छिंदवाड़ा में। कहाँ पे? छिंदवाड़ा। भिलावा भिलावा व स्याही पेंट बनाने का प्रदेश में एकमात्र कारखाना कहाँ है? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में है। भिलावा मात्र कारखाना छिंदवाड़ा जिले में। ध्यान रहे, भिलवा एक तरह का कसेला और जहरीला पदार्थ या फल होता है। कसेला या जहरीला पदार्थ होता है जो भिलावा होता है, वह एक तरह कसेला और जहरीला। कौन सा? जहरीला पदार्थ या फल होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। लैक जैविक रूप से क्या होता है? पेड़ में बहने वाला द्रव, कीट से उत्पाद पदार्थ, जड़,
या फूलों से उत्पाद मकरंद। तो यह होता है कीट से उत्पाद पदार्थ, उत्पादित पदार्थ क्या होता है, कीट से उत्पादित पदार्थ। देखो लाख कोई पेड़ की लकड़ी या फल नहीं है ना चीज को, लाख कोई पेड़ की और लकड़ी का फल नहीं है, यह लाख एक कीट है। क्या है, कीट। शरीर से निकलने वाला चिपचिपा द्रव या रोल, यह मुख्य रूप से शीशम, बबूल, पालसा के पौधों में इकट्ठा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे करता है ये, तो कहता है शीशम, बबूल और पलासा। ठीक है, शीशम में, बबूल में, पलासा में। तो ये कहाँ पे है, शीशम, बबूल और पलासा, कीट से उत्पादित पदार्थ है काम। ये मतलब इन पेड़ों में पाया था, क्या पाया था, पेड़ों में पाया था, तो हम बता रहे हैं आपको पेड़ों में पाया था। अब तुम्हें लाख कोई जैविक मतलब ये नहीं है कोई लकड़ी या कोई पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है। ये कीट है, क्या है, लाख क्या है, लाख क्या है, कीट है। क्या है, कीट। लाख क्या है, कीट। इसी का ध्यान रखना, मतलब वो लाख क्या है, तो क्या है, कीट है। क्या है, कीट है। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, भैया ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लेना आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास नियम कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1972 को, 30 जनवरी 1975 को, 24 अक्टूबर 1970 को, या 24 जुलाई 1975 को। तो इसका आंसर है 24 जुलाई 1975 को। कब हुआ था, 24 जुलाई 19, इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 भोपाल में हुई। कहाँ पे हुई थी, भोपाल। कहाँ पे हुई थी, भोपाल। भोपाल में की गई थी। इसका काम वनों को बेहतर विकास करना, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। वनों का विकास करना क्या होता है, वनों का विकास करना। ठीक है, वनों का विकास करना। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 24 जुलाई 1975 को। कहाँ पे हुई थी, भोपाल में हुई थी। इसका काम क्या था, वनों का विकास करना या कच्चा माल उपलब्ध कराना। ठीक है, कच्चा माल उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश राज्य, क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है। वनोपज आर्थिक दृष्टि से दोहन करना, लुगदी पेपर या समुद्र पर व्यवस्था करना, या कष्ट आधारित मूल व्यवस्था करना, या उपरोक्त में से सभी। तो देखो, इसका वनोपज आर्थिक दृष्टि करना, ये समस्या वो आप लोगों के लिए। वनोपज दृष्टि करना, लुगदी व्यवस्था करना, कष्ट आधारित कचरा व्यवस्था करना, मतलब उपरोक्त में से सभी। दा, क्या है, दा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ये अपना क्वेश्चन होमवर्क के लिए। कहाँ के लिए, होमवर्क। आपने भाई पिछली वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, और वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके हॉस्पिटल असिस्टेंट जो एग्जाम अभी चल रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। अभी एमपी प्लस में 10,000 वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मैं सिलेबस का वीडियो बना दूंगा कि अपना जो अभी एमपी व्यापम ने जो सिलेबस चेंज किया है उसके बारे में आपको बता दूंगा कि उसमें कौन से, क्या वो न्यू नीति लागू हो पाएगी या पुराने ही से पेपर हो पाएंगे, या जो पैटर्न पुराना था उसी से पैटर्न पे आधारित होंगे। तो एक वीडियो हम आपको बना के देंगे, उसमें आपको हम पूरी चीज़ें बताएंगे कैसा क्या है। ठीक है, तो अभी तो हम आपको एमपीजी के इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कोई उसका बेटे अच्छा खासा है, अगर पैटर्न लागू भी होता है तो कम से कम अपन को ये चीज़ें समझ में तो आएंगी कि हाँ हम एमपीजी के हमने पढ़ी थी। अब हम आपने देखो ऐसा है कि आपको इसमें एमपीजी के, एमपी जो रीजनिंग, सॉरी एमपी रीजनिंग, जो रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी और साइंस होगी, आपको इसमें अच्छा से अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा। हम इसमें डे बाय डे प्रैक्टिस भी करेंगे एमपी जीके की, एमपी जीके, एमपी प्लस। सेट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, जो सेट पेपर होते हैं उन्हें कैसे, जो सेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लेकर लगाएंगे। तो अपन यहाँ पे अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, आप लोग सब मिलकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को हमारी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो हमारी आगे तक जाएगी, तो हमें उसमें और अच्छा लगेगा और अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए।
जो चीज़ें हमें समझ आएंगे हम और अच्छा प्रस्तुत करेंगे, नहीं भाई ये चीज़ अच्छी है, ये और अच्छी है। जो हमें लगे, जो आपको सजेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स प्लीज़ हमें बताइएगा कि सर आप ऐसा से ऐसा कर सकते हैं, या भैया आप ऐसे से ऐसा कर सकते हैं, तो उसको भी हम आगे चीज़ें बदला करेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों में। जितना ज़्यादा शेयर करोगे वो वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करो, तब तुमको वीडियो, अब क्या शुरू में वीडियो को थोड़ा देखा, अरे यार क्या पड़ा भाई, उसके अंदर तो जाओ, उसमें चीज़ें समझो तो पहले क्या है, जब अपन चीज़ें समझ के जब तुमको समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 40 है, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज देहरादून के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में मध्य प्रदेश कहाँ, मध्य प्रदेश में एक कहाँ है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। ये क्वेश्चन अपना होमवर्क के लिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। उत्तर सभी लोग बताया अपन, उत्तर इसलिए अपन इसलिए छोड़ दे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को तो कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप एक बार हमें बताओ। आप जैसे अपन ने अभी बनों वाले सुन लिए, कल अपन लोग उद्यान वाले क्वेश्चन समझे। डे बाई डे प्रैक्टिस होती रहेगी, मैथ की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ भी हम आपको पढ़ रहे को बेसिक से पढ़ा रहे हैं, मतलब बिल्कुल नी मजबूत। अगर आप कुछ भी सीखोगे कुछ तक भी सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर कि भाई कैसे क्या होता है, समझ रहे हो आप लोग। इस चीज़ को समझ, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।